नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल हरी क्रिएशंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 12 नंबर के गोपाल जी की ये सुंदर होली स्पेशल ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे। ये ज्वेलरी मैंने बहुत ही डिटेल में बनाना आपको सिखाया है। इसके अंदर देखिए हमने इसकी मैचिंग बांसुरी भी बताई है। तो अगर आपको ये ज्वेलरी बनाना सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक वैक्सिंग स्ट्रिप ले ली है। आप इसकी जगह कोई थिन कार्डबोर्ड या बुकरम भी ले सकते हैं। तो अब आपको अपने लड्डू गोपाल जी का कोई भी एक पुराना नेकलेस जो आपने कभी बना रखा हो या मार्केट से लेके आए हो, उसको ले लेना है और उसको अपने वैक्सिंग स्ट्रिप के ऊपर रख के मेजरमेंट कर लेनी है। इससे आपको अपने लड्डू गोपाल जी का गले का नाप पता चल जाएगा। और अगर आपने आज तक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी नेकलेस नहीं बनाया है या फिर नहीं अभी तक ख़रीदा है, तो आप इंची टेप से भी उनके गले का नाप लेके ऐसा हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी के गले का नाम मिल चुका है। अब हम इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने फेविकॉल यूज़ किया है ये फेविक्रिल की फैब्रिक ग्लू है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके इसे ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सस्ती आती है, 20 रुपये में आपको किसी भी आसपास की स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। तो देखिए इस लाइन पर हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में ग्लू को लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी जरदोशी वायर को चिपकाएंगे। तो आप कोई भी चीज़, अगर आप कोई स्टोन चिपका रहे हैं या कोई बॉल चेन चिपका रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप कोई भी नुकीली चीज़ अपने पास रखें। तो क्योंकि उससे आपको फिनिशिंग के साथ चिपकाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पेचकस का इस्तेमाल किया है क्योंकि फिंगर से वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी शार्प चीज़ है तो आप एग्जैक्ट उसे उसी की जगह पर चिपका सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपनी जरदोशी वायर को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हम इसके नीचे भी फेविकॉल लगाएंगे। हमने फेविकॉल को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हम इसके नीचे अपनी जरकन चेन को चिपकाएंगे। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है जरदोशी वायर और जरकन चेन के बीच में। तो जब ये अच्छे से चिपक जाए तो देखिए हमने इसके नीचे एक चेन और लगाएंगे अपनी जरकन चेन की, वैसे ही जैसे हमने ऊपर लगाई थी। तो चलिए पहले मैं इसे अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊँ। तो देखिए हमने दोनों ही चेन को अच्छी तरीके से लगा लिया है और देखिए हमारी बिल्कुल भी गैप नहीं है तीनों चीज़ के बीच में। तो इसी तरीके से आपको भी लगाना है। अब हम इसके नीचे दोबारा से अपनी जरदोशी वायर को अच्छी तरीके से चिपका लें। तो देखिए हमने इसके नीचे अपनी जरदोशी वायर को भी अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हम इसके नीचे अच्छी तरीके से ग्लू लगाएंगे और अब हम इसके नीचे बॉल चेन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉल चेन मैं लगाऊंगा वो मैं पिंक कलर की लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे कई सारे कलर की बॉल चेन यूज़ की है इस ज्वेलरी के अंदर, पर सबसे पहले जो बॉल चेन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पिंक कलर की कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही हम इसके नीचे दूसरे कलर की बॉल चेन लगाएंगे। तो देखिए हमने बॉल चेन को अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हमने इसके नीचे ऐसे ही एक और गोल्डन बॉल चेन को लगा लिया है। अब हम बीच में अपनी जरकन चेन को भी अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने जरकन चेन को अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसके नीचे हमने थोड़ी और फेविकॉल को लगा लिया है। अब हम जो दूसरे कलर की बॉल चेन यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू कलर की बॉल चेन लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसके नीचे ब्लू कलर की बॉल चेन लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम ग्रीन कलर की बॉल चेन लगा लेंगे। तो चलिए पहले मैं दोनों बॉल चेन लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों बॉल चेन को लगा लिया है। अब हम इसके नीचे जरदोशी वायर को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ऐसे ही अब आपको जरदोशी वायर को लगाना है और इसके बाद आपको एक और जरकन चेन को भी लगा लेना है। तो चलिए हम दोनों को लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जरकन चेन को भी अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हमें इसके नीचे और कोई भी चेन नहीं लगानी है। अब हम इसके नीचे अपनी कौड़ियाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके नीचे अच्छी तरीके से फेविकॉल को लगा लेना है। तो चलिए पहले मैं नीचे अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लेता हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कौड़ियाँ लगाते समय कि आपको फेविकॉल जो है वो थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी है, नहीं तो वो अच्छी तरीके से चिपकेगी नहीं। और दूसरी चीज़, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। जैसे कि आपने बॉल चेन और जरकन चेन लगाई है, कुछ ही देर में अच्छी तरीके से सूख के अपनी जगह पर फिक्स हो जाती हैं, पर कौड़ियों को थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप कोई भी रैंडम कलर उठा के अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने भी ऐसी अंदाजे से डिफरेंट कलर यूज़ करके इस पूरे नेकलेस को लगा दिया है। तो देखिए हमने सबसे पहले रेड कलर की कौड़ी लगाई है।
ये कौड़ी आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी। हमने इसके ऊपर जो है जर्कन चेन के 4-4 स्टोन्स भी लगा रखे हैं। आप चाहें तो प्लेन भी लगा सकते हैं अपने नेकलेस के ऊपर, पर अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही करके अब हम पूरे नेकलेस पे लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा नेकलेस बनके पूरी तरीके से तैयार है, पर आप देख सकते हैं इसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे को इस गैप को भी फिल करना है, तो उसके लिए मैंने जर्कन चेन के छोटे छोटे नग कट करके इनके बीच में भी चिपका लूँगा। तो चलिए पहले मैं इनके बीच में स्टोन चिपका लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बीच में एक एक स्टोन को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा भरा हुआ लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए हमारा नेकलेस अच्छी तरीके से सूख गया और हमने इसे कट भी कर लिया है, और पीछे से अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसके पीछे अपनी डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो डोरी लगाने के लिए आप कलावा भी ले सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल थ्रेड होती है उसको 2-3 बार डबल करके ऐसी मोटी डोरी भी बना सकते हैं। तो मैंने रेड कलर की एक रील ली थी और उसे 4-5 बार डबल कर दिया मैंने, और ऐसी मैंने डोरी बना के तैयार कर लिया है। अब आपको अपने नेकलेस के पीछे दोनों साइड पर अच्छी तरीके से ग्लू लगाना है, और फिर आपको अपनी डोरी के एक तरफ पर गांठ लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पे ऑलरेडी गांठ लगा दिया, और जो नीचे का खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पर आपको इसको रख के अच्छी तरीके से इसके ऊपर फेविकॉल लगा के चिपका देना है। तो दोनों ही साइड हम अपनी डोरी को इसी तरीके से चिपका लेंगे। इसके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा सा बुकरम का पीस कट कर लिया हमने, और दोनों साइड पर चिपका देंगे। दोनों साइड चिपकाने के बाद हमारा नेकलेस अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब आप इसे सूखने दें। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको इसका लॉन्ग हार बनाना सिखाता हूँ। तो लॉन्ग हार बनाने के लिए हमने दोबारा से अपने स्ट्रिप को ले लिया है, और इसके 2.5 इंची पर हमने 2 मार्क लगा लिए हैं, और उनके दोनों साइड पर अब हम अच्छी तरीके से ग्लू को लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद हमने जर्कन चेन को लिया है, और इसकी एक एंड पर हम जर्कन चेन को चिपका के दूसरी एंड तक गोलाई में ले जाते हुए वहाँ पर भी चिपका लेंगे। ध्यान रहे इसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, क्योंकि इसके नीचे अभी बहुत सारी चेन्स और आएंगी। इसके नीचे हम 4 बॉल चेन और एक और बार जर्कन चेन को लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी चारों बॉल चेन और जर्कन चेन को लगा लेना है। तो चलिए पहले मैं इन सबको लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने अपनी चारों बॉल चेन को अच्छी तरीके से लगा लिया है, और ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसके नीचे एक और जर्कन चेन को भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने जर्कन चेन को भी लगा के तैयार कर लिया है। तो अब हमारा नेकलेस जो है कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी जो हम एक्स्ट्रा जो हमने बुकरम लिया है इसे अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे पूरा तो चिपकाया नहीं है, बस हल्का हल्का एंड्स पे है, तो वहीं से हम इसे कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कट होने के बाद ही हमारा नेकलेस कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप चाहें तो इसके पीछे ऐसी भी डोरी लगा सकते हैं, पर हमने इसके लिए ऐसी 2 कैरी बना ली थी। तो देखिए हमने इसके लिए 2 कैरी ऐसी बना ली है। अब हम इसके ऊपर इन दोनों को ऐसे चिपकाएंगे। आप चाहें तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, पर फेविकॉल थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इन दोनों को ग्लू गन से चिपका लूँगा। हमने अपने लॉन्ग हार के आगे देखिए कैरी को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हम इसके पीछे डोरी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर भी रील की ही डोरी बना ली है। तो उसी तरीके से हम इसके पीछे भी अपनी डोरियों को अच्छी तरीके से लगा देंगे, जैसे हमने पहले अपने चोकर सेट में लगाई थी। तो चलिए डोरी लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो जब तक हमारा नेकलेस सूख के तैयार हो रहा है तब तक हम उसकी मैचिंग ईयरिंग्स बना लेते हैं। तो ईयरिंग्स बनाने के लिए हमने छोटी सा स्ट्रिप का टुकड़ा ले लिया है, और 2 मैचिंग हमने कॉर्डीज़ ले ली हैं। तो इन दोनों को भी हम अच्छी तरीके से इसी स्ट्रिप के ऊपर चिपका लेंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लिया है। इसके ऊपर अब हम अपने कॉर्डियों को चिपका के इसके चारों तरफ जर्कन चेन को भी अच्छी तरीके से चिपका देंगे। ईयरिंग्स हम ज़्यादा हेवी नहीं बना रहे हैं, बहुत सिंपल सी ईयरिंग्स बना रहे हैं। तो हमने इसकी तरफ जर्कन चेन लगा के एक्स्ट्रा जर्कन चेन को कट कर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी अपनी ईयरिंग्स पे जर्कन चेन को लगा लिया है। तो हमारी ईयरिंग्स अच्छी तरीके से सूख गई है। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी ईयरिंग्स अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी बना लेते हैं। तो बांसुरी बनाने के लिए हमने ये पतला सा पाइप ले लिया है, और इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से गोटा पट्टी को लपेट देंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से गोटा पट्टी को लगा दिया है। तब हम अपनी बांसुरी को सजाने के लिए कुछ अटैचमेंट्स बना लेते हैं। तो मैंने दोबारा से एक स्ट्रिप लिया और उसके ऊपर बीच में ग्लू लगाई है,
और एक हमने छोटी सी ये रिंग ली है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। और इसके बीच में हमने एक स्टोन भी लगाया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप बीच में कोई भी स्टोन लगा सकते हैं। अब इसके चारों तरफ हमने अच्छी तरीके से ग्लू लगा के अपनी कोड़ियों को लगा लिया है एक फ्लावर बनाते हुए। तो अब हम इसे सुखा के और कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने फ्लावर को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हम अपनी बांसुरी को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी बांसुरी को ले लिया है और अब हम इसके ऊपर जर्कन चेन को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। पर ध्यान रहे, जहाँ पर आप अपने फ्लावर्स वगैरह चिपकाएंगे वहाँ से आप थोड़ी पीछे ही अपने जर्कन चेन को रोक देंगे। तो चलिए पहले मैं इसे चिपका लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने इसके यहाँ पे जर्कन चेन को लगा लिया है आगे आगे, और पीछे हमने थोड़ा सा हिस्सा इसका छोड़ दिया है क्योंकि हम यहाँ पर अपने फ्लावर्स वगैरह चिपकाएंगे। तो इसके पीछे हम सबसे पहले वो वाला फ्लावर चिपका देंगे जो हमने अभी बनाया था। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने फ्लावर को अच्छे तरीके से चिपका दिया है। अब हम इसके पीछे कैरी भी चिपकाएंगे। तो कैरी चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद ली है क्योंकि फेविकॉल वगैरह से ये सब चीज़ें आसानी से चिपकती नहीं है। तो अब मैं कैरी को भी अच्छी तरीके से देखिए हमने कैरी को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अभी भी हमारी बांसुरी में थोड़ी सी जगह खाली है, तो वहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बनाते हुए अपनी कौड़ियों को चिपका लेंगे। हमने 2 कौड़ियाँ आपस में एक साथ रखी है और एक कौड़ी उसके ऊपर ऐसे करके हमने चिपकाई है। ऐसी ही डिज़ाइन हम इसके आगे एक और बना लेंगे। तो देखिए हमने उसके आगे एक और डिज़ाइन बना लिया है। अब हम अपनी बांसुरी के पीछे मोर पंख लगाएंगे। तो देखिए हमने मोर पंख ले लिया, इसके पीछे हमने थोड़ी सी ग्लू लगाई है और अब हम इसको ऐसे पीछे करके चिपका देंगे। आप चाहें तो अपनी बांसुरी को अब इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। पर हम इस मोरपंख के ऊपर एक छोटा सा स्टोन लगाएंगे और अपनी बांसुरी के नीचे 2 छोटी छोटी सी लटकन भी लगाएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी भी बन के तैयार है। अब हम इनके कड़े बना लेंगे। तो अब लड्डू गोपाल जी का कड़ा बनाने के लिए हमने दोबारा से ये स्ट्रिप को ले लिया है और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो 4 इंच रखी है और इस कड़े की चौड़ाई आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा पतला ही रखूँगा। तो सबसे पहले आप इसके एक साइड पर ग्लू को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा मार्क लगा रखा है और इसके यहाँ पर एंड पर हम सबसे पहले जर्कन चेन को अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने जर्कन चेन को अच्छी तरीके से चिपका लिया और उसके नीचे हमने ग्लू भी लगा लिया है। अब हम इसके नीचे अपनी बॉल चेन को अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बॉल चेन ली है और इसको मैं अच्छी तरीके से चिपका लूँगा। ऐसे ही हमें इसके नीचे 3 और कलर की बॉल चेन को अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो चलिए हम पहले सारी बॉल चेन चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने सारी बॉल चेन भी चिपका ली और उसके नीचे हमने जर्कन चेन को भी चिपका लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है ये और ये ड्राई होके कुछ ऐसा सा हो गया है। तो देखिए अभी तो ये कड़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। हमें इसे राउंड शेप देनी है ताकि वो राउंड रहे, तो उसके लिए हमने ये एक पतली सी वायर ली है और ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगी और इसे आप जैसा फोल्ड करेंगे वैसी ईजिली फोल्ड हो जाएगी। और जैसे ही हमने ये पट्टी ली है इसी की सेम साइज़ की हमने एक और पट्टी को कट कर लिया है। अब क्या करना है, इस पट्टी पर आपको अच्छी तरीके से फेविकॉल को लगाना है, फिर उसके ऊपर आपको अपनी वायर को रखना है, फिर एक बार और आप इस पर फेविकॉल लगा के दूसरी पट्टी को इसके ऊपर चिपका देंगे और अब आप इसको सूखने देंगे। पर आपको इसको पूरी तरीके से नहीं सूखने देना है। जब ये आधा सूख जाए तब आप इसको एक गोल की शेप देंगे, क्योंकि अगर ये पूरा सूख गया तो उसके बाद आप इसको कोई भी शेप दे नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम पूरा कड़ा बना के फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों कड़े अपने इसी तरीके से बना लिया और इनके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टोन भी चिपका दिया है एक। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल के कंगन बन के तैयार है। तो हमारी सारी ज्वेलरी बन के तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।